साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर का हमारे साथ इस पूरी खबर पे अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। गुलशन, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल इस समय मैं सिंगार गांव में मौजूद हूं, जो पुनाना कस्बे का हिस्सा है, जहां एक जो मौलवी इश्तियाक को पुलिस हिरासत में ले गई है। जिस घर से विस्फोटक जो बरामद हुआ है, जो डॉक्टर मुजम्मिल ने किराए पर लिया हुआ था, वो जो मौलवी था इश्तियाक, वो इसी सिंगार गांव का रहने वाला था और यही वो घर है इश्तियाक का, जो 20 साल पहले इसी घर में जो है वो पहले रहता था। हालांकि बताया जा रहा है कि 20 साल पहले वो अल्फला यूनिवर्सिटी कैंपस से सटी मस्जिद में उस इमाम को नौकरी मिल गई थी और उसके बाद से वो वहीं पर ही नौकरी कर रहा था और उसके बाद उसने वहां पर एक घर खरीदा जो कि फतेहपुर तगा में, और उस फतेहपुर तगा में जब उसने वो घर खरीदा था तो उसे किराए पर डॉक्टर मुजम्मिल को दिया था। आखिर डॉक्टर ये जो इमाम इश्तियाक है, ये किस तरह का व्यक्ति है? इस समय तो वैसे तो वो जांच एजेंसियों के हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है, लेकिन यहाँ पर तमाम गांव के लोग हैं। इस समय मैं आपको दिखाऊंगा कि ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सभी जो गांव के लोग हैं। इश्तियाक जहां पैदा हुआ था, ये पुनाना कस्बे के सिंगार गांव में। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं इश्तियाक के बारे में आपको क्या जानकारी है। क्योंकि जो मौलवी इश्तियाक इस समय जो दिल्ली में बम ब्लास्ट मामला हुआ, या फिर उसके घर से जो बहुत बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है, कब से जानते हैं आप इश्तियाक? सर, ये बचपन से हमारे यहाँ रहा है। हम गांव से एक्स सरपंच भी हैं और ऐसी कोई इनका आज तक भी कोई कंप्लेंट लड़ाई झगड़े की थाने में भी नहीं है। ये पांचों भाई इमामत करते हैं, मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी अपनी, और आज तक इनका कोई ऐसा मामला ही नहीं है कि वे ऐसा व्यक्ति हो। ये तो बिल्कुल अपने दीनी लाइन से लगे रहते हैं, अपना बच्चे पढ़ाते हैं। 5 भाई हैं, 5 इमामत करते हैं। पिताजी इनका है नहीं। तो पांचों मौलवी हैं? हाँ जी, 5 मौलवी हैं। अपने 2 तो इसी सिंगार में ही पढ़ाते हैं, एक घर पे रहता है, थोड़ी उम्र होली उनकी, और एक इधर फिरोजपुर के पास पढ़ाता है। तो फिर इस मामले में वो कैसे शामिल हुए? इतना बड़ा विस्फोटक सामग्री उनके घर से बरामद हो रहा है। नहीं, हम तो ये नहीं कह सकते कि उसको क्या मिला है क्या नहीं है उसके पास। ना तो हमने देखा, ना मुझे पता। हमको सिर्फ आप जैसे माध्यम से ही पता लगा है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई वो ऐसा कुछ करता है। वो बिल्कुल नाजायज है। तो कितने साल पहले यहाँ रहता था वो तो जी वैसे तो आता रहता है बीच में, महीना 2 महीना में अपनी बूढ़ी माँ से मिलने के लिए, लेकिन उसको तो करीब 20 साल हो गए यहाँ से छोड़े हुए। तो उसने जो फतेहपुर तगा में मकान लिया हुआ था, वो अपना था मकान? ये इसके मुझे मालूम नहीं है जो अपना है या उसने किराए पर है, क्योंकि वो मस्जिद वालों ने उनको दिया था वहाँ। वो जो वहाँ मस्जिद में तो वो रहता ही था, लेकिन एक जो अलग से फतेहपुर तगा में उसने मकान लिया, वो किराए पर दिया था डॉक्टर मुजम्मिल को। वो डॉक्टर मुजम्मिल जो आतंकियों के लिए विस्फोटक सामग्री बनाता था, जो आपने अमोनिया नाइट्रेट सुना होगा, जो विस्फोट हुआ है दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर, तो वो वहाँ बनता था उसके घर पर। ऐसी जानकारी मिली? नहीं, ऐसे हमें कोई जानकारी नहीं है जो कैसा किसका मकान है। वो तो क्योंकि ये तो वैसे तो यहाँ गरीब ही हैं, इनका कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। ये इनका घर है। और देखिए, इस समय घर की तस्वीरें भी मैं आपसे साझा कर दूं। ये इस घर में कितने लोग रहते होंगे? इसमें उनके 2 भाई रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ, तो कितने गज का घर है ये टोटल? देख लो जब कितना गज का है, आपके सामने है। अंदर 2 कमरे बने हुए हैं। 2 कमरे बने हुए। तो आपको अब ये क्या जानकारी मिली है? इसके बारे में कुछ पता लगा है इस पूरे मामले में? अभी तक कोई बात ही नहीं जना है, उसका पता है भाई किस जैसे सिंगार का नाम आया तो आपको क्या जानकारी मिली? सिंगार का नाम आया जी, दुख हुआ हमें इस चीज़ का कि भाई हमारा गांव का नाम इससे जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ऐसा मामला ही नहीं है। ऐसा कोई इस तरह का आज तक कोई हुआ ही नहीं यहाँ पे। मेवात में सबसे बड़ा गाँव है। तो आतंकियों से नहीं जुड़ा हुआ डॉक्टर मौलवी? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है जी। बहुत वे सज्जन आदमी है। अब हम तो वो काफी देखो आते जाता रहता है, दुआ सलाम होती है, हाल चाल पूछते हैं, तो ऐसे कोई मामला आया नहीं। कभी उसने कुछ इस बारे में जानकारी दी हो? कोई जानकारी ना दीजिए आज तक। यहाँ हमारे थाने में पता कर लो आप, कोई दरखास्त भी नहीं है इनके ये कुछ लड़ाई भी करते हो किसी से। तो अब है उनके भाई कोई? वो है नहीं, वो मस्जिद में, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है नमाज का। अच्छा, बच्चे पढ़ाते हैं। हाँ जी। देख, 2 भाई यहाँ पर इसी मस्जिद में है? नहीं, एक तो थोड़ा यहाँ जंगल में खाई के रोड पे है एक मस्जिद, वहाँ पढ़ाता है, और एक इधर पढ़ाता है थोड़ा। तो
टोटल 5 भाई हैं। टोटल 5 भाई हैं। देखिए इस समय जो सिंगार गांव के रहने वाले जो कि एक व्यक्ति ने जानकारी दी है, नाम क्या है आपका? मोहम्मद साबिर है जी। मोहम्मद साबिर ने जानकारी दी है कि 5 भाई हैं, डॉक्टर मौलवी इस्तियाक समेत, और इसके बाद जो है पांचों भाई जो है मौलवी का काम करते हैं, यानी कि मस्जिद में बच्चों को पढ़ाते हैं। इसी तरह जो इस्तियाक है वो भी फरीदाबाद के फतेहपुर तगा में, जहां पर अल्फला यूनिवर्सिटी है, वहां पर पढ़ाते थे। ये घर की तस्वीरें आप देख सकते हैं इस समय। ये वो घर है जो इस्तियाक का अपना पुराना घर है, जहां पर फिलहाल अब उसके 2 भाई रहते हैं। इसी घर में वो रहते हैं। हालांकि उनके जो पिता हैं वो है नहीं, लेकिन माता जरूर है, जो उनकी माँ को वो देखने के लिए 10 से 15 दिन में वो यहाँ पर आता था। महीना 20 दिन में आता था। 2 महीना भी हो जाए, 4 महीना, जैसे छुट्टियां पड़ती हैं बच्चों की। अच्छा, जैसे छुट्टियां बच्चों की पड़ती हैं उस तरह तब आता था। थोड़े, वो भी 2-4 घंटा के लिए आता था। वो 2-4 घंटे। पड़ोसी भी क्या कुछ जानते हैं? आप लोग जानते हैं इस्तियाक को? हाँ जी, हम पड़ोसी हैं वहाँ के। जानते हैं, जो वही इमामत करता है जो बहुत दिनों से। वहाँ हो गए तकरीबन 20 साल वहाँ। आज तक ऐसा कोई मामला उसका सुना नहीं, यहाँ भी नहीं सुना। अब यहाँ जो आता है, जब भी आता है ब्याह शादी में आता है, कोई बात नहीं है जैसी। यहाँ पे तो कोई किसी भी तरीका की उसके बारे में, जैसे तो इस्तियाक से कब मुलाकात हुई आपकी लास्ट? यहाँ साल भर होगी। हाँ, साल भी हो जाए, 6 महीने भी हो जाए। साल तो साल माता कभी कभी मम्मी पापा कभी कभार आता है यहाँ पे अपने परिवार से मिलने के लिए। बाकी तो उसके बीवी बच्चे सब वहीं रहते हैं। लेकिन जिस तरह से एक बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जो पकड़ी गई है, और फतेहपुर तगा के उस मकान में, जो मकान इस्तियाक का है, तो आपको क्या लगता है कि जिस मकान में तमाम इतना बड़ा विस्फोटक सामग्री रखा हो, तो क्या आपको लगता है कि इसमें संलिप्तता हो सकती है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फिर उसने मुजम्मिल से कैसे? सर जी, आप लोग जैसे मंदिर में एक पुजारी जिम्मेवार होता है, हर पुजारी जाता है अपनी पूजा करके वापस आ जाता है, ऐसा ही इमाम साहब होता है। उसका काम है मस्जिद की देखभाल रखना। लोग जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आ जाते हैं। अब पुजारी से दुआ सलाम भी होती है, आप ये बात मानते हो? तो इसी तरह से उनका दुआ सलाम हुआ है उनसे। प्लस इसके अलावा उन्होंने भैंस पाल रखी है वहाँ। उनको दूध भी देते थे वो? डॉक्टर, सारे डॉक्टर वहाँ से उनका दूध सप्लाई होती है। इसी ताल्लुकात से उनका राब्ता कायम हुआ है। लेकिन जो किराए पर मकान दिया था उसे, वो उसने अपने रिक्स पे दिया होगा भाई। उनका मकान एक एक्स्ट्रा बना रखा है, तो चलो उसको एक किराए पे दे दिया होगा। उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। उसका अपना मकान है या गांव वालों ने उनको दे रखा है कि कोई 20 साल से रह रहा है, तो जाहिर सी बात है उसने अपना बना लिया होगा, क्योंकि उनकी रहाइश तो उसी में है, मस्जिद में। मतलब जो आतंकी कनेक्शन सामने आ रहा है उनका वो नहीं उससे हो कोई सकता बाबूजी। पूरे गांव में चारों तरफ किसी से देख लो, पूरे ये उनका घर है, ये पड़ोस में मेरा घर है। बचपन से देखा है हमने, उनके वालिद साहब को भी देखा है पूरी गरीबी में। अब ये मकान देखो आप, इसमें 4-5 भाई हैं ये, इसी में इनकी 5 भाइयों की पैदाइश हुई है। जो आतंकी से या क्राइम से जुड़ा होगा तो वो तो पैसा कमाएगा, प्रॉपर्टी बनाएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। आप उनके बीवी बच्चों को देख लो किस हालत में जी रहे हैं। क्या वो इस लाइन की सोसाइटी दिखती है उनकी? लेकिन जब उसके घर में मिला है तो प्रशासन ने अपनी जांच करनी है। जो जांच पूरी हो जाएगी वो आ जाएगा। मतलब पूरा भरोसा है आपको कि वो? भरोसा है जी, पूरा। तो तमाम गांव वाले आप ये मतलब उस पे ऊपर भरोसा करते हो कि? बिल्कुल 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 करते हैं, बिल्कुल नहीं सुनी कभी। यहाँ जो अगर हमें कहीं जरूरत पड़ी ले जाने की, हम अगर 50,000 की आबादी, आप पूरे गांव में पता कर लो, अगर इसमें कोई भी बात आ जाए तो पूरा गांव तैयार है जी, हर मोहल्ला। हाँ, अगर ऐसे बेचारे है ही कुछ ना नहीं, कुछ शुरू तो से पता होता है पैदाइश ना है। किसी को। भाई किसी को तो पता होता है कुछ कर रहा है वो, ऐसा कोई मामला नहीं है सर। ऐसा कोई मामला नहीं निकला। हम तो आपके माध्यम से कहना चाहते हैं सरकार से भी, उस बच्चे को हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं कि न्याय दिलाए। अगर वो गलत है तो आप उस तरह के देखो, और वो जायज नहीं है तो उसको बरी करें। देखिए जी, सर आप पत्रकार हो, आप ऑल इंडिया घूमते हो, सब जगह जाते हो, एक एक इंसान के आप लोग पछाड़ लेते कैसा है, पुलिस वाला बता दे भाई इंसान कैसा है।
उसने वहाँ कुछ बनाए ना बनाए तो हमने पता नहीं। यहाँ 4 भाई रहते हैं, दूसरे की मजदूरी करते हैं। आपके पास जैसे 100 एकड़ ज़मीन है, 2-4 बीघा आप इसलिए अपनी ज़मींदारी कर ली, साल के लिए अनाज हो गया। और जो इंसान इस काम कर रहा है उसको पीछे भाइयों पे तो कुछ होगा ना सर, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जो इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई है वो भी तो एक कारण है ना। वो सर ये कि उसका मकान उसका है या उसने लिया है, किराएदार का निकला है ना जी, वो सर उसने मकान, उसका कसूर तो यही है कि उसने मकान उसको किराए पे दे दिया बस। नहीं सर, किराए पे तो अब कोई जैसे भी आप दे यहाँ आए हो, आपको महीना 2-4 महीने यहाँ कोई काम करे, मजदूरी करे सही, 2-4 दिन अगर आपको बिल्कुल नहीं जानते ना, फिर भी आपकी मदद में कह देंगे आप यहाँ रह लो। हमारे यहाँ के लोग हैं ऐसे, यही नहीं एक सिंगारी गांव है, किसी भी गांव में आप जाओगे मेवात के अंदर, ठीक है। देखिए, इस समय जो इश्तियाक के जो आस पड़ोस के लोग हैं वो साफ तौर से कह रहे हैं कि इश्तियाक एक ऐसा व्यक्ति था जो सज्जन था। वो केवल मस्जिदों में मौलवी था और तमाम बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन उसने जो मकान फतेहपुर तगा वाला किराए पर दिया, डॉक्टर मुजम्मिल को दिया। अब वो क्या मुजम्मिल ने वहाँ पर किस तरह से विस्फोटक रखा हुआ था उसके बारे में उसे जानकारी नहीं होगी। ऐसा यहाँ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इश्तियाक ऐसा व्यक्ति नहीं था और इश्तियाक की गारंटी देने के लिए भी पूरा गांव यहाँ बात कर रहा है। लेकिन फिलहाल जांच एजेंसियों के घेरे में है इश्तियाक। आखिर अब तक की जांच में इश्तियाक ने क्या कुछ बताया है जांच एजेंसियों को, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि जिस तरह से जब लगभग 2560 किलो के करीब अमोनिया नाइट्रेट मिलता है उस मकान से जो फतेहपुर तगा में किराए पर दिया हुआ था डॉक्टर मुजम्मिल को, तो इतनी बड़ी संख्या में किस तरह से विस्फोटक पदार्थ रखा हुआ था, ये एक बड़ा कारण है। क्या मकान मालिक को पता ही नहीं लगा इश्तियाक को कि इतना बड़ा जो विस्फोटक जो है वो वहाँ पर रख रहे हैं या अमोनिया नाइट्रेट बना रहे हैं वहाँ पर? तो ये सभी इस समय जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं आखिर क्या कुछ निकलता है। लेकिन सबसे पहले तस्वीर हमने आपको उस सिंगार गांव से दिखाई जिस सिंगार गांव में इम्तियाज का घर। एक बार फिर हम आप सब दर्शकों को ये दिखा दें कि ये सिंगार गांव के तमाम जो लोग हैं, फिलहाल जैसे ही इंडिया न्यूज़ की टीम यहाँ पहुँची है, ये तमाम जो गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने ये जानकारी दी है कि इम्तियाज का जो घर है वो ये घर है। 4 भाई यहाँ रहते हैं, चारों भाई मौलवी हैं, मस्जिद में पढ़ाते हैं। कोई भी ऐसा भाई नहीं, ऐसा नहीं है जो किसी क्राइम में जो साथ देता हो। हालांकि फिलहाल जिस तरह का आतंकी कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, आतंकी कनेक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल गुलशन, लेकिन देखिए यहाँ पर सवाल वही है कि जब उसने मुजम्मिल को ये घर किराए पर दिया तो क्या उसने उसकी कोई तफ्तीश की, क्या उसने मुजम्मिल के बारे में कोई जानकारी हासिल की? क्योंकि यही सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं मौलवी को भी शक के घेरे में यहाँ पर ले रही हैं। खैर वहाँ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि परिवार बड़ा नेक है, सभ्य परिवार है जिनका इससे कोई मतलब नहीं है। खैर अब ये तो जांच का विषय है। बहुत शुक्रिया गुलशन इस पूरी जानकारी और अपडेट के लिए। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है सामने, बड़ी खबर इस वक्त की इस मामले से जुड़ी हुई आपको दे रहे हैं। फरीदाबाद से खबर, अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचा है बम निरोधक दस्ता। ये जानकारी यूनिवर्सिटी कैंपस से मिली है। तीसरी संदिग्ध कार